तो बच्चों हम आज इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की जो है शॉर्ट क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूँ। इसमें केवल मैं 4 लाइनें आपको पढ़ करके 4 से 8 लाइनें पढ़ना सिखाऊंगा बस, ठीक है। अगर आप लोग कंप्लीट लेक्चर हमारा यानी कंप्लीट हमारी ऑनलाइन क्लास जो है अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी अपलोड मैंने कर दी है, पूरी कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। वो भी मैंने जो है अपलोड कर दी है। और कक्षा 6 की भी हम लोग ऑनलाइन रीडिंग क्लास जो हमारी होती है वो हम लोग अपलोड करेंगे, जो जिसमें हम लोग ऑनलाइन रीडिंग करना सिखाते हैं बच्चों को। तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। शेयर कैसे करना है, सब्सक्राइब कैसे करना है, आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो पुस्तक में आप इस वक्त इमेज में देख रहे होंगे, फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोविंग ट्रीज। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है तो ये आपका पहला लेसन है, देखिएगा ये प्रेयर 1 पहला लेसन है आपका, प्रेयर, ठीक है। FOR इसका मतलब होता है फॉर, GRASS ग्रास, AND एंड, FLOWERS फ्लावर्स, AND एंड, GROWING ग्रोइंग, TREES ट्रीज, ठीक है। ये इस तरह से इनको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लेटर तो इंग्लिश के आप जानते ही होंगे। FOR फोर, FOR यानी के लिए, GRAS ग्रास, ठीक है, GRAS ग्रास, ठीक है। मैं शुरू से आपको पढ़ करके बताता हूँ। ये आपका लेसन 1 है, प्रेयर, ठीक है। ये आपका लेसन 1 प्रेयर है। इंग्लिश रीडर है ये कक्षा 5वीं की, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको इसको बता देता हूँ। FOR यानी फॉर, GRASS ग्रास, ठीक है, AND एंड, FLOWERS फ्लावर्स, AND एंड, GROWING ग्रोइंग, TREES ट्रीज। यानी अब इनका मैं अर्थ समझाते चला जाता हूँ। FOR फॉर यानी के लिए, इसका मतलब होता है के लिए। GRASS ग्रास यानी घास, ठीक है, चारा। AND एंड यानी और, FLOWER फ्लावर यानी एक फूल, FLOWERS फ्लावर्स यानी बहुत से फूल। यानी फ्लावर में एस लगा दे, वो बाद में हम आपको ग्रामर में समझाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश सीखते कैसे हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इंग्लिश ऐसे ही सीखी जाती है, ऐसे नहीं सीखी जाती है ग्रामर के नियमों को लेकर के बैठ जाओगे कि इंग्लिश आप सीख जाओगे कि एक सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये आप जो है सीखना शुरू कर दोगे, या सुबह का नमस्कार, शाम का नमस्कार। ऐसे इंग्लिश नहीं सीखी जाती है। इंग्लिश जैसे मैं सिखा रहा हूँ ऐसे ही सीखी जाती है और ऐसे ही सक्सेसफुली आप इंग्लिश सीख सकते हो। इंग्लिश सीखने के लिए बार बार आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इंग्लिश सीखने के लिए बार बार आपको जैसा मैंने पढ़ा है ना वैसा आपको पढ़ना पड़ेगा। एक लाइन में पढ़ रहा हूँ बच्चों, फिर मैं रुकूंगा, आप वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, और आप जैसा मैंने पढ़ा वैसा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। FOR फॉर यानी के लिए, GRASS ग्रास यानी घास या चारा, AND एंड यानी और, FLOWER फ्लावर यानी फूल, FLOWERS फ्लावर्स यानी बहुत सारे फूल, AND एंड यानी और, GROW ग्रो यानी बढ़ना, GROWING ग्रोइंग यानी बढ़ते हुए, ठीक है। TREE ट्री यानी पेड़, TREES ट्रीज यानी बहुत से पेड़। अब आप इसको पढ़िए जैसे मैंने पढ़ा, हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, आप इसको पढ़िए जैसे मैंने पढ़ा। जब आपने पढ़ लिया तो हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं। अब इसको हम लोग इसका अर्थ समझ लीजिए। फॉर ग्रास यानी घास के लिए, ठीक है। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स यानी घास और फूलों के लिए, ठीक है।
फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोविंग ट्रीज, यानी घास के लिए और फूलों के लिए और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए। ठीक है, अब नीचे वाले में आते हैं। FOR फोर, ठीक है, यानी के लिए। BIRDS बर्ड्स यानी पक्षी, बहुत सारे पक्षी। BIRD बर्ड यानी एक पक्षी। BIRDS बर्ड्स यानी बहुत सारे पक्षी। AND एंड यानी और। BUTTER बटरफ्लाई। फिर से मैं बोलता हूँ BUTTERFLY बटरफ्लाई यानी एक तितली। BUTTERFLIES बटरफ्लाइज यानी बहुत सारी तितलियाँ। फिर से बोलता हूँ BUTTERFLIES बटरफ्लाइज यानी बहुत सी तितलियाँ। AND एंड BEES यानी बीज। एंड का तो आपको मालूम ही है, BEE यानी मधुमक्खी। BEE यानी मधुमक्खी, यानी BEE। इस दो बार जब ई आता है तो उसको डबल ई बोलते हैं। कोई भी चीज़ दो बार आएगी तो उसको डबल बोलेंगे। जैसे एस डबल बार आया था तो वहाँ डबल एस बोला था, ठीक है ना। तो BEES बीज यानी बहुत सी मधुमक्खियाँ। BEE यानी एक मधुमक्खी। अब इसको आप वीडियो को रोकिए और इसको आप पढ़िए, जैसे मैंने पढ़ा था वैसे ही आप इसको पढ़िए, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अब इसका मतलब हम लोग समझेंगे। फॉर यानी के लिए, फॉर बर्ड्स यानी पक्षियों के लिए, ठीक है। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज यानी पक्षियों के लिए और तितलियों के लिए, ठीक है। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज यानी पक्षियों के लिए और तितलियों के लिए और मधुमक्खियों के लिए। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज यानी पक्षियों के लिए और तितलियों के लिए और मधुमक्खियों के लिए। अब एक और लाइन हम पढ़ेंगे। आप इसको रोकिएगा वीडियो को और आप पढ़िएगा, जैसे मैंने पढ़ा वैसे आप भी पढ़िएगा। प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ तो आपको आ जाएगा। फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, हमारे पिताओं के लिए और हमारी माताओं के लिए, ठीक है। तो फॉर यानी के लिए, FOR फॉर यानी के लिए, OUR आवर यानी हमारा, हमारी या हमारे, इन सब के लिए आवर शब्द आता है इंग्लिश में। FATHER फादर, FATHERS फादर यानी बहुत से पिता। FATHER फादर यानी पिता। FATHERS फादर्स यानी बहुत से पिता, ठीक है। FATHER फादर यानी एक पिता। FATHERS फादर्स यानी बहुत से पिता, ठीक है। AND एंड यानी और। OUR आवर यानी हमारा, हमारी या हमारे, जैसा ज़रूरत होगी वैसा अर्थ हम इसका लेंगे, ठीक है। MOTHER मदर यानी एक माता। MOTHER मदर यानी एक माता। MOTHERS मदर्स यानी बहुत सी माताएं। अब इसका अर्थ हम लोग करते हैं, इसका अनुवाद हम लोग करते हैं। फॉर आवर फादर्स और हमारे पिताओं के लिए, एंड आवर मदर्स और हमारी माताओं के लिए, ठीक है। तो फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स यानी हमारे पिताओं और माताओं के लिए। अब यहाँ पर देखिए हमारी माता क्या, यहाँ पर हमने आवर मदर्स की जगह हमने आवर का जो अर्थ है हमारी किया, हमारी माता किया कि नहीं। और यहाँ पर आवर्स फादर में हमने आवर का अर्थ हमारे पिता किया। तो मैंने कहा था ना आवर का अर्थ क्या होता है, हमारे, हमारा, हमारी, हमारे, ठीक है। हमारा, हमारी, हमारे, ये कोई भी अर्थ हमें लेना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर फादर जो थे ना वो क्या थे, वो मेल थे, ठीक है, मेल जेंडर थे। तो जब मेल जेंडर का कोई भी व्यक्ति होगा उसके लिए हम आवर का प्रयोग करेंगे,
तो उसका अर्थ होगा हमारा अगर एक है तो वो हमारे जितना है, तो ठीक है। अगर हमसे बड़ा है, ठीक है, या एक से ज़्यादा है, तो हम हमारे उसका अर्थ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग फीमेल जेंडर की बात करेंगे, मस्कुलाइन जेंडर फीमेल जेंडर की बात हम लोग करेंगे, तो जब हम लोग फीमेल जेंडर की बात करेंगे तो अवर का अर्थ हम लोग हमारी लेंगे, ठीक है, हमारी करेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, फॉर आवर सिस्टर। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आप इसकी प्रैक्टिस पहले करिएगा, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स। देखिए फॉर FOR फॉर यानी के लिए, OUR आवर यानी हमारा हमारी या हमारे, ठीक है। इसमें कोई भी अर्थ जो जिस अर्थ की ज़रूरत होगी वो हम लोग फिट करेंगे। SISTER सिस्टर यानी एक बहन, SISTERS सिस्टर्स यानी बहुत सी बहनें, ठीक है। तो फॉर आवर सिस्टर्स यानी हमारी बहनों के लिए, फॉर यानी के लिए, ठीक है, फॉर यानी के लिए, फॉर यानी के लिए, आवर यानी हमारा या हमारी या हमारे, इनमें से कोई भी अर्थ हम लोग उठाएंगे। तो सिस्टर्स क्या है, सिस्टर बहन क्या होती है, फीमेल जेंडर होती है ना, फीमेल लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है ना, तो फीमेल है इसीलिए हमारी हम लोग करेंगे। यहाँ मदर में हमने हमारी किया था ना अवर का अर्थ, तो अब यहाँ पर भी अवर का अर्थ हमारी करेंगे। तो फॉर आवर सिस्टर्स यानी हमारी बहनों के लिए, एंड आवर ब्रदर्स और हमारे भाइयों के लिए। अब देखिए यहाँ पर ब्रदर क्या हो गया, BROTHER ब्रदर यानी भाई, BROTHER ब्रदर यानी भाई, BROTHERS ब्रदर्स यानी बहुत से भाई। तो देखिए यहाँ पर हमने अवर का अर्थ अवर ब्रदर्स हमारे भाई किया, ठीक है। तो अवर का अर्थ यहाँ पर हमने हमारी न करके क्या किया, हमारे किया, क्योंकि भाई क्या होते हैं, भाई पुरुष लिंग में आते हैं, ठीक है ना, मेल में आते हैं ना, फीमेल में नहीं आते भाई, तो मेल में आते हैं, तो हम लोग ने वहाँ पर हमारा इसका अर्थ कर दिया, ठीक है। फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स। देखिए इसको मैं स्पेलिंग पढ़ के एक बार फिर से बता रहा हूँ, FOR फॉर, OUR आवर, SISTER सिस्टर, SISTERS सिस्टर्स यानी बहुत सी बहनें, AND एंड, OUR आवर, BROTHERS ब्रदर्स बहुत सारे भाई। तो इस तरह से आप इसको एक बार पढ़िएगा, फिर उसका अर्थ कीजिएगा जैसे मैंने अर्थ किया। अब देखिए वी थैंक यू गॉड। अब इसको एक बार धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, WEVTHANK थैंक, THANK थैंक, YOU, ठीक है, यू, GOD गॉड। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, वी यानी हम, ठीक है, थैंक THANK थैंक यानी धन्यवाद, यू यानी आपका, आप या आपकी, या GOD गॉड यानी भगवान, ईश्वर, खुदा, सबके लिए ये आता है। तो वी यानी हम, थैंक यानी धन्यवाद, हम धन्यवाद, ठीक है, हम धन्यवाद करते हैं, इसका ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, ऐसा इसका अर्थ हमें करना पड़ेगा।